पहचान मंच से मैं किरण गुप्ता, और आज आप लोगों के पीछे एक बहुत ही रियल स्टोरी के साथ उपस्थित हुई हूँ। और ये स्टोरी मेरे लाइफ से जुड़ी हुई है कि कैसे आपकी छोटा सा बदलाव आप जब लाइफ में करते हो तो वो बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो आज की स्टोरी बिल्कुल रियल है और ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि आपका एक छोटा सा परिवर्तन समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। तो ये स्टोरी है कुछ समय पहले की, जब हम सभी दोस्त अपनी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपने अपने जॉब में चले गए थे। कोई दिल्ली, कोई बैंगलोर, कोई पुणे, सब अलग अलग अपने अपने जॉब में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन एक ऐसा समय सबका छुट्टी का होता था जब हम सभी अपने घर आते थे और हम सभी 6 मंथ में एक बार जरूर मिलते थे। और एक बार सभी मिलकर, हमारा एक पुराना अड्डा हुआ करता था, हमारे भैया की लस्सी की दुकान हम उन्हें बोलते थे, जहाँ हम सभी फ्रेंड जाते थे और कुछ बातें करते थे, एंजॉय करते थे और अपना टाइम स्पेंड करके घर आ जाते थे। तो ठीक ऐसा ही हुआ, हम सभी फ्रेंड गर्मी की छुट्टी में घर आए हुए थे और हम सब ने मिलकर ये प्लान किया कि चलो हम उसी भैया की दुकान में आज मिलते हैं। सभी फ्रेंड के अंदर बहुत जोश था क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे थे और उसी बीच मैं भी वहाँ पर गई। हम सभी फ्रेंड्स बैठे थे और हम सभी ने लस्सी का ऑर्डर दिया। इतने ही देर में एक गरीब बुढ़िया हमारे पास आती है, बिल्कुल ही बूढ़ी, और वो कहती है हमारे पास आकर कि बेटा कुछ खाने के लिए हमें दे दो। तब मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं अरे ये तो इन लोग का रोज का नाटक है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा उस टाइम कि नहीं, शायद इसको जरूरत है, कुछ देना चाहिए। तब मैंने सोचा कि चलो कुछ पैसे ही दे दिए जाए। तब मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि नहीं, इसे पैसे मत दो क्योंकि ये लोग रोज का यही नाटक करते हैं। तब मैंने उस बूढ़ी अम्मा को कहा कि आप लस्सी पियोगे? तब उनके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान थी। वो कह तो ना रही थी लेकिन उनका मन हाँ कह रहा था। तब मैंने उस भैया लस्सी वाले भैया को कहा कि भैया आप इनके लिए भी एक लस्सी तैयार कर दो। तो वो बूढ़ी अम्मा साइड में जाकर खड़ी हो गई और तभी हमारे टेबल पे भी लस्सी आई और उसे भी लस्सी दे दिया गया। तब मैंने अपनी लस्सी की गिलास लेकर उस बूढ़ी अम्मा के पास गई और मैंने उसको बोला कि आप और पियोगे? और मैंने वहाँ पर लस्सी वाले भैया को बोला कि भैया यहाँ 2 टेबल लगा दो, क्योंकि वो बूढ़ी अम्मा नीचे बैठकर पी रही थी। तो उस भैया ने मेरे कहने पर 2 चेयर लगा दिए जिसमें वो बूढ़ी अम्मा बैठी और मैं बैठी। उस बूढ़ी अम्मा के चेहरे पे एक अजब सी मुस्कान थी। शायद ये मुस्कान बहुत दिनों के बाद उनके चेहरे पे झलक आ रही है और ये सारी चीज लस्सी वाले भैया ऑब्जर्व कर रहे थे। वो बूढ़ी अम्मा लस्सी पी, मैंने उन्हें कुछ रुपए दिए और अलविदा कह दिया। उन्होंने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और बहुत दुआ के साथ वो वहाँ से चली गई। और जैसे ही हमने सारे फ्रेंड्स ने लस्सी पिया, हम जैसे ही कैश काउंटर पे पेमेंट करने गए, वो लस्सी वाले भैया बोले कि हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे दुकान में बहुत सारे ग्राहक आते हैं लेकिन इंसान शायद बहुत कम आते हैं। तब उस भैया को मैंने कहा कि भैया ये 2 चेयर जो आपने लगाया था ये आप हमेशा ऐसे ही लगाए रखना, ताकि कोई भी अगर आए तो ग्राहक तो आपकी दुकान में आ रहे हैं लेकिन शायद इंसान और इंसानियत बहुत कम हो गए। तो उस दिन से वो भैया ने भी ये प्रॉमिस किया कि अब ये 2 चेयर परमानेंटली लगेगी, ताकि जो भी हमारे दुकान में ज़रूरतमंद लोग आएंगे हम उनके लिए ज़रूर कुछ सोचेंगे। तो
तो उस दिन मेरे चेहरे पे भी एक गजब की मुस्कान थी। मुझे लगा शायद मैंने एक छोटा सा बदलाव करके बहुत बड़ा बदलाव किया है। तो दोस्तों ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मैंने एक छोटा सा कोशिश किया और उससे उसके दुकान में एक बहुत बड़ा चेंजेस आया। अब वहाँ पर अगर कोई भी ज़रूरतमंद लोग आते हैं तो आज भी मैं जब वहाँ जाती हूँ तो देखती हूँ वहाँ 2 चेयर लगा हुआ है। तो दोस्तों ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बदलाव करने से कभी मत डरिए। छोटा छोटा स्टेप भी आप जरूर कीजिए, कोशिश करते रहिए। आपको लगता है कि आपका एक छोटा सा स्टेप लिया गया समाज में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, नहीं, आप एक छोटा सा बदलाव भी करोगे तो समाज में उसका असर दिखता है। लेकिन हाँ, जब आप बदलाव करिएगा आपको पीछे खींचने वाले भी बहुत लोग रहेंगे, आपके अपने ही रहेंगे, लेकिन आपको उस टाइम खुद पर विश्वास होना चाहिए। क्योंकि याद रखिए, कोई इंसान नहीं चाहता है कि आप उस इंसान से आगे बढ़िए सिवाय आपके माँ बाप के। आपके माँ बाप ही दुनिया में ऐसे हैं जो ये चाहेंगे कि आप उनसे आगे बढ़ो। उन्होंने जो नहीं किया वो आप करो, लेकिन उनके अलावा दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो ये चाहेगा कि आप उनसे आगे बढ़ो। तो हमेशा याद रखिए, समाज में छोटे छोटे बदलाव में अपना कंट्रीब्यूशन देते रहिए। इससे बहुत बड़ा समाज में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आज का रियल स्टोरी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।